हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है विटामिन्स। स्टूडेंट्स, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी से इससे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस वाइवा और आपके प्री पीजी एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में अभी नए होंगे, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। विटामिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन डिफरेंट नेचुरल फूड एंड दिस इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन्स। सो विटामिन इज क्लासिफाइड, वन इज द फैट soluble vitamins and second is the water soluble vitamin. इन फैट soluble vitamins इसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई, के आर द फैट soluble vitamin and in water soluble vitamin B complex and vitamin C also known as ascorbic acid. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। स्टूडेंट, विटामिन ए इज ए फैट soluble vitamin. द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड द प्रोविटामिन दैट इज द बीटा कैरोटीन, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है एंड बीटा कैरोटीन शो द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, एंड केमिकली विटामिन ए के 3 फॉर्म होते हैं। पहला एल्कोहल फॉर्म। एल्कोहल फॉर्म को बोलते हैं स्टूडेंट्स रेटिनॉल। एल्डिहाइड फॉर्म को बोलते हैं स्टूडेंट्स रेटिनल। और एसिड फॉर्म को बोलते हैं स्टूडेंट्स रेटिनोइक एसिड। सो स्टूडेंट्स, विटामिन ए का सोर्स इन एनिमल सोर्स स्टूडेंट्स मिल्क, बटर, चीज, एग योक एंड लिवर एंड फिश लिवर ऑयल। और प्लांट सोर्स में होते हैं स्टूडेंट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देन पपैया, स्पाइनेच, कैरोट्स एंड दिस कैरोट्स इज द richest source of vitamin A. Now RDA, recommended daily allowance. Students, 750 to 1000 microgram per day in male, 750 microgram per day in female. और स्टूडेंट्स, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन होते हैं उनके लिए 1000 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए रहता है विटामिन ए। और जो स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें चाहिए रहता है 450 टू 600 माइक्रोग्राम पर डे। स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का फंक्शन क्या क्या है स्टूडेंट्स? आपको मैंने पहले बताया था कि विटामिन ए के केमिकली 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला एल्कोहल एंड रेटिनॉल, और ये रेटिनॉल इज द एसेंशियल और नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस रेटिनॉल ये स्टेरॉयड हार्मोन के समान भी काम करता है। सेकेंड स्टूडेंट्स, एसिड फॉर्म। एसिड फॉर्म को बोलते हैं रेटिनोइक एसिड और ये जीन एक्सप्रेशन और जीन डिफ्रेंशिएशन इन टिश्यू में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो प्रोविटामिन होता है बीटा कैरोटीन, वो एंटीऑक्सीडेंट के समान काम करता है। स्टूडेंट्स, विटामिन ए का इंपॉर्टेंट रोल होता है विजन, और इस रोल की डिस्कवर सबसे पहले की थी जी वाल्ड साइंटिस्ट ने खोज की थी। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था और उन्होंने ही वाल्ड्स विजुअल साइकिल की खोज की थी। स्टूडेंट्स, कभी कभी यूनिवर्सिटी में वाल्ड्स विजुअल साइकिल अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वाल्ड्स विजुअल साइकिल। स्टूडेंट्स, जो रेटिना होता है इसमें 2 फोटो रिसेप्टर सेल मिलते हैं। पहला होता है रॉड्स और दूसरा होता है कॉन्स। तो ये जो रॉड्स होता है स्टूडेंट्स, ये डिम लाइट पे काम करता है और जो कॉन्स होता है ये ब्राइट लाइट और
कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लू कलर के लिए स्टूडेंट्स होता है साइनोप्सिन, देन ग्रीन कलर के लिए होता है आइडोप्सिन, और रेड कलर के लिए होता है स्टूडेंट्स पोरफायरोप्सिन। नाउ स्टूडेंट्स, जो डिम लाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है रॉड्स, इसमें रोडोप्सिन होता है, और रोडोप्सिन में स्टूडेंट्स ये 11-6 रेटिनल, 11-6 रेटिनल और ऑप्सिन से मिल करके बनता है रोडोप्सिन। स्टूडेंट्स, जब लाइट आई के रेटिना में पड़ता है तो रोडोप्सिन ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक रोडोप्सिन से पहले बाथरोडोप्सिन, देन लूमिरोडोप्सिन, देन मेटारोडोप्सिन 1 एंड मेटारोडोप्सिन 2, और फाइनली ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स ट्रांस रेटिनल एंड ऑप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ट्रांस रेटिनल in the presence of enzymes retinal isomerase, retinal isomerase एंजाइम्स की उपस्थिति में ट्रांस रेटिनल स्टूडेंट सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, और सिस रेटिनल स्टूडेंट्स फिर से ऑप्सिन के साथ ये मिल करके ये बन जाता है रोडोप्सिन। बट इसका जो अल्टरनेटिव रूट है स्टूडेंट्स, ये ट्रांस रेटिनल, ये रेटिनल एपिथेलियम से होते हुए ब्लड, फिर ब्लड से ये स्टूडेंट्स लीवर में पहुंच जाता है। ट्रांस रेटिनल फिर यहाँ से स्टूडेंट्स ये लीवर में पहुंच जाता है। लीवर में ट्रांस रेटिनल का रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और ये बना लेते हैं स्टूडेंट्स ट्रांस रेटिनॉल। In the presence of enzymes alcohol dehydrogenase. Students, लीवर में in the presence of enzymes रेटिनॉल आइसोमरेज की उपस्थिति में स्टूडेंट्स ये सिस रेटिनॉल बन जाता है, और लीवर में स्टूडेंट्स फिर से ये इसका ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और ये सिस रेटिनॉल से सिस रेटिनल बन जाता है, और ये सिस रेटिनल फिर से ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए रेटिनल एपिथेलियम में पहुंचता है, और ऑप्सिन के साथ ये आपस में रीजॉइन करके रोडोप्सिन बना लेता है। तो ये जो पहला स्टेप है स्टूडेंट्स, ये रेटिनल एपिथेलियम में होता है, रेटिनल एपिथेलियम में होता है, और ये सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स लीवर में होता है। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड विजुअल साइकिल बहुत ही इजी स्टेप्स है। जब लाइट रेटिना में पड़ता है तो रोडोप्सिन ये ब्रेक डाउन होता है और अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस लाइक बाथरोडोप्सिन, देन लूमिरोडोप्सिन, देन मेटारोडोप्सिन 1 और मेटारोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली ट्रांस रेटिनल प्लस ऑप्सिन बनता है। स्टूडेंट्स, ट्रांस रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम जो कि रेटिनल एपिथेलियम रहता है, ट्रांस रेटिनल आपका सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑप्सिन से अटैच होकर के फिर से रोडोप्सिन बना लेता है। लेकिन अल्टरनेटिव पाथवे ये ट्रांस रेटिनल, इस रेटिनल एपिथेलियम, इसके बाद ये ब्लड से सर्कुलेशन से होते हुए ये लीवर में पहुंचता है, और लीवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ट्रांस रेटिनल रिड्यूस होकर के ट्रांस रेटिनॉल बना लेता है, अल्कोहल फॉर्म। फिर ट्रांस रेटिनॉल लीवर में रेटिनॉल आइसोमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये सिस रेटिनॉल बना लेता है, और सिस रेटिनॉल का स्टूडेंट्स फिर से ऑक्सीडाइज होगा और ये सिस रेटिनल एल्डिहाइड फॉर्म बना लेता है, और सिस रेटिनल ये फिर से ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए लीवर से ये रेटिनल एपिथेलियम में पहुंचता है, और वहाँ पे ये ऑप्सिन से अटैच होकर के फिर से
ये रोटोप्सिन। नाउ विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या डिसीज होता है। विटामिन ए का मेन रोल होता है विजन पे। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से पहला होता है स्टूडेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, इसे को रतौंधी बोला जाता है। इसमें डिफिकल्टी टू सी इन डिम लाइट। स्टूडेंट्स जो विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है इस नाइट ब्लाइंडनेस में, इसमें डार्क एडाप्टेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो डार्क एडाप्टेशन टाइम होता है क्या स्टूडेंट्स हम जनरली दोपहर में जब भी मूवी देखने जाते हैं तो उसके पश्चात जैसे ही हम हॉल के अंदर में घुसते हैं तो कुछ समय के लिए हमको अंधेरा दिखता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद हमको सब चीज़ एक नॉर्मल दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों स्टूडेंट, जब हम दोपहर में जाते हैं तो उस ब्राइट लाइट में जो रोटोप्सिन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और कुछ समय पश्चात वो फिर से रिजनरेट हो जाता है। तो इसी ड्यूरेशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स डार्क एडाप्टेशन टाइम। और जिस पेशेंट में भी या जिस व्यक्ति में भी विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है उसमें डार्क एडाप्टेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड होता है स्टूडेंट्स जीरोप्थेल्मिया। तो जीरोप्थेल्मिया मीन्स होता है स्टूडेंट्स ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा। इसमें कंजक्टिवा ड्राई हो जाता है, थिक हो जाता है और रिंकल हो जाता है और कंजक्टिवा के नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लॉस हो जाती है। और यही जीरोप्थेल्मिया जब काफ़ी ड्यूरेशन तक परसिस्ट होता है तो उसी से फिर केराटोमेलेसिया होता है। और केराटोमेलेसिया मीन्स होता है स्टूडेंट्स सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का जो एपिथेलियल सेल है वह भी डिजेनरेट हो जाता है और जब कॉर्निया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको जैसे कॉर्नियल अल्सर, परफोरेशन और टोटल ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स बिटॉट स्पॉट। स्टूडेंट्स बिटॉट स्पॉट ये ग्रेइश वाइट ट्रेंगुलर प्लेग अडहेयर टू द कंजक्टिवा और ये मेनली ड्यू टू द इंक्रीज थिकनेस ऑफ द कंजक्टिवा इन सर्टन एरिया। स्टूडेंट्स विटामिन ए की डिफिशियंसी से स्किन भी अफेक्टेड होता है और स्किन में फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस होता है, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्राइनोडर्मा। और स्टूडेंट्स hyperkeratinization of the urinary tract epithelium, it may lead to the urinary calculi. Students, this is all over the vitamin A. आशा करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और बना सकूँ।